नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म कुंडली अध्ययन करेंगे। आखिर विवेक बिंद्रा जी के जीवन में आजकल इतनी समस्याएं क्यों आ रही है? आज के कार्यक्रम में हम मूल रूप से इसी विषय पर फोकस करेंगे। इनका बर्थ डिटेल हमने गूगल से उपलब्ध किया है। अब बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली की। तो इनका कर्क लग्न है और सिंह राशि है। लग्नेश चंद्रमा शुक्ल पक्ष का द्वादशी तिथि का है, यानी चंद्रमा इस कुंडली में पक्ष बल से बली होकर शुभ है। वही लग्नेश और राशिश आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। यही वजह है कि इनके जीवन में लक्ष्य साफ साफ दिखाई दिया। यही वजह है कि ये सफलता के इतनी ऊंचाई पर पहुँचे। इनके लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल है। लग्न में मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी है। वही चंद्र कुंडली में मंगल चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, यानी इनके जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ ग्रह मंगल है। अब मंगल की स्थिति पर नजर डालें तो मंगल लग्न से तीसरे और चंद्र से द्वितीय भाव में, चंद्रमा के नक्षत्र में और बुध की राशि में शनि के साथ युति में है। शनि लग्न कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है। वही चंद्र कुंडली में छठे और सातवें का स्वामी होकर मंगल के साथ बुध की राशि में स्थित है और बुध नवम भाव में नीच के हैं। मंगल और शनि की युति निसंदेह विवेक जी के जीवन में संघर्ष दिया है, किंतु संघर्ष के बाद इनको सफलता मिलना ही था, क्योंकि मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी है और दसम से दसम भाव सप्तम भाव होता है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए दसम भाव और सप्तम भाव दोनों को देखा जाता है और दोनों का स्वामी आपस में युति बनाकर बैठे हैं। वही चतुर्थ भाव में भाग्येश गुरु का होना इनके सफलता का राज है। हालांकि शनि और मंगल का डिपोजिटर बुध, जो व्यापार का कारक भी है, और उनके नीच होने से उनके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत भी करना पड़ा। अब बात करते हैं कि इनका बिजनेस जब इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक से इनके कार्य क्षेत्र में इतनी परेशानी क्यों आने लगी। तो 27 सितंबर 2016 से 27 सितंबर 2023 तक इन पर मंगल की महादशा चल रही थी, जो कि मैं आपको मंगल के विषय में पहले ही बता चुका हूँ। मंगल की दशा में इन्होंने सफलता की ऊंचाई को देखा, किंतु हाल ही में 2-2.5 महीने पहले इन पर राहु की महादशा आरंभ हुआ है। अब राहु की स्थिति को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि तभी इनके जीवन में चल रहे परेशानियों का पता अच्छे से चल पाएगा। सबसे पहले तो ये जान ले कि इनके कुंडली में राहु कारक ग्रह नहीं है और बैठे कहाँ है, द्वादश भाव में, बुध की राशि में और बुध नीच राशि में। हालांकि गुरु के केंद्र में होने से बुध का नीच भंग हो चुका है, किंतु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बुध का स्वामित्व किस भाव का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुध द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी है और नीच राशि में होने से बलहीन भी है, और राहु इस कुंडली में बुध के अनुसार ही फल देंगे और बुध इस कुंडली में अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यही वजह है कि राहु की दशा आरंभ होते ही इनके जीवन में मानसिक तनाव, धन का नुकसान होना शुरू हो गया है। चंद्र कुंडली में राहु का नवम दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, जिस वजह से इनके दाम्पत्य में भी तनाव रहेगा, जो कि अभी इन पर राहु में राहु का अंतर
और राहु का ही प्रत्यंतर चल रहा है, जो 23 फरवरी 2024 तक चलेगा। जब गुरु का प्रत्यंतर 23 फरवरी 2024 से शुरू होगा, तब इनके जीवन में चल रहे कुछ परेशानियां कम होगी, क्योंकि गुरु और राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और गुरु इस कुंडली में कारक हैं, तो कुछ इनके जीवन में परेशानी कम होगी। अब वीडियो के अंत में हम सब मिलकर इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनको समस्याओं से लड़ने की समझ और शक्ति दे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।